दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम जो था, ये प्रॉब्लम आ रही थी, इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट मिला है। आज आपके सामने मैं दिखा रहा हूं कि हम माई SIS ऐप खोलेंगे, उसमें जो अटेंडेंस लगाते हैं एम ट्रेनर को क्लिक कर रहे हैं। दोनों मोबाइलों में मैं क्लिक कर दे रहा हूं, इधर भी और इधर भी। दोनों मोबाइल में ये आपके सामने खुलता है। इसमें 3 स्लाइडें दिख रही होंगी आपके, ये जो बिंदु हैं 3 दिख रहे होंगे, 1 2 और 3। इसी प्रकार ये आगे पीछे हो रहा है, तो आपको सबसे पहले वाला इसको क्लिक करना है। सबसे पहले में आपको देखना है, इसमें सबसे पहले में कौन सा है कि आपका ये बेसिक सिक्योरिटी ट्रेनिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे। बेसिक सिक्योरिटी ट्रेनिंग में क्लिक करेंगे। इसमें आपको 3 वीडियो ही दिख रही हैं, ये जो कि ऊपर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हर किसी में 100% आना चाहिए। ये 3 वीडियो जो हैं, अब हमको पहला है मेन गेट ड्यूटी। मेन गेट ड्यूटी को क्लिक करेंगे। अब ये आपको देख रहा होगा कि अपना उपकरण घुमाएंगे। ठीक है, कई लोगों को भी यहाँ पे रुक जा रहा है। रुक इसलिए जा रहा है क्योंकि वो उपकरण में आगे ऊपर, मैं आपको बड़ी अच्छी तरह बता रहा हूँ कि ऑटो रोटेट, ये आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ये कर देना है। अब इसके बाद आपका एक खुल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी। अब हम इसको ये करेंगे तो ये आपका खुल गया। और इसके बाद अब इसको हम ये कर देंगे, ये आपका चल गया। मेन गेट में ड्यूटी क्या क्या है, कैसे हैं और कैसे कैसे क्या करना है, ये आपको इस तरह से चलते रहेगा। उसी प्रकार हम दूसरे मोबाइल में भी दिखा रहे हैं आपको ये। और इस पर जो है ये भी हम स्टार्ट करने के लिए बोला, नीचे वाले में स्टार्ट करना है। स्टार्ट करके ये जो है आगे आपका बढ़ते रहेगा। तो ये भी वही अपना उपकरण घुमाएं बोल रहा है, तो इसको भी घुमाना है। ठीक है, इसमें पहले से ही ऑटो रोटेट हो चुका है, इसीलिए ये जो है उसका मोबाइल पे लगा हुआ है ऑलरेडी। यदि किसी के ऑटो रोटेट नहीं होता है तो उसमें आपको उसको कर देना है, ऑटो रोटेट करना है। तो उसके बाद ये आपका चलना शुरू हो जाएगा। ये हम चलना शुरू हो जाएगा। नेटवर्क की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, ये सब चीज़ें। तो ये सब जो है आपको चलाना है और इसको जो है स्वैप करना है। जब ये रुकता है ना, रुकने के बाद जैसे अब आइए स्टार्ट करें बोल रहा है, देखो स्टार्ट करने के बाद ये स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सवाल पूछे जाएंगे। अब देख रहे होंगे आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, दोनों चीज़ों में देख रहे होंगे। अब क्या करना है, सही जवाब दे देते हैं तो आप चेक कर लीजिए, दोनों चीज़ों में देख लो, दोनों में चल रहा है। अब जो है ये जो है इधर पर को आपको ये उंगली से इस तरह से कर देना है। ठीक है, ये आपको ऐसे करके खिसका देना है और इसको खिसका के आपका देख रहे होंगे ये चलते रहेगा। और इसी प्रकार जब ये रुकेगा, ये गोला रुक जाएगा। अभी और मैं बता रहा हूँ कि ये गोला रुक जाएगा, फिर हम इसको खिसका देंगे। मेन गेट की रखवाली करते समय आपके द्वारा पालन की जाने वाली जिम्मेदारियों और दिशा निर्देशों के बारे में जानेंगे और अंत में इस बात पर एक नजर डालेंगे कि आपको सुरक्षा कर्मी के रूप में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शुरू करने के लिए पहला विषय चुनें। ये रहा पहला सवाल। मेन गेट का क्या महत्व है? ए, सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश और निकास स्थल। बी, इस तरह से आपको ये क्वेश्चनों के आंसर में भी टिक करने हैं। अच्छा इंप्रेशन डालने में उपयोगी। सभी सही जवाबों का चयन करें और उसके बाद सबमिट का चयन करें। आंशिक रूप से सही और विकल्प चुनें और दोबारा कोशिश करें। आंशिक रूप से सही और विकल्प चुनें और दोबारा कोशिश करें। आइए अब मेन गेट के महत्व के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मेन गेट कैंपस की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है। यह किसी भी परिसर के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश और निकास स्थल भी है। इसी के साथ यह फर्स्ट इंप्रेशन भी डालता है। आप
का महत्व समझ गए हैं। अब आगे बढ़ने के लिए अगले विषय का चयन करें। ये कई बार ऐसे प्रॉब्लम आ जाती हैं, इसमें हम आपको शॉर्टली टाइम पे आपको बता रहे हैं। क्या आप मेनगेट की गाड़ी करने के मामले में एक प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी हैं? आइए पता करते हैं। आगे बढ़ने के लिए स्टार्ट का चयन। आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और आपको अपने हर जवाब के लिए कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। यदि आप पहली बार में ही सही जवाब दे देते हैं तो आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। हम इस पाठ्यक्रम में 3 विषयों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग परिसर में प्रवेश करने के लिए मेन गेट के महत्व के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग मेन गेट की रखवाली करते समय आपके द्वारा पालन की जाने वाली जिम्मेदारियों और दिशा निर्देशों के बारे में जानेंगे। और अंत में इस बात पर एक नजर डालेंगे कि आपको सुरक्षा कर्मी के रूप में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शुरू करने के लिए पहला विषय चुनें। ये रहा पहला सवाल। मेन गेट का क्या महत्व है? ए, सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश और निकास स्थल। बी, कैंपस की सुरक्षा के लिए उपयोगी। सी, अच्छा इंप्रेशन डालने में उपयोगी। सभी सही जवाबों का चयन करें और उसके बाद सबमिट का चयन करें। आंशिक रूप से सही और विकल्प चुनें और दोबारा कोशिश करें। आंशिक रूप से सही और विकल्प चुनें और दोबारा कोशिश करें। आइए अब मेन गेट के महत्व के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मेन गेट कैंपस की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है। यह किसी भी परिसर के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश और निकास स्थल भी है। इसी के साथ यह फर्स्ट इंप्रेशन भी डालता है। इस तरह का आपको कुछ स्लैश करना है। ये स्लैश आप करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे वीडियोज। अगले विषय का चयन करें। आइए अब मेन गेट ड्यूटी से संबंधित जिम्मेदारियों और दिशा निर्देशों के बारे में बात करते हैं। सिर्फ एक वैलिड आईडी, गेट पास और अन्य जरूरी दस्तावेजों के लैस ऑथराइज्ड लोगों को ही प्रवेश करने की अनुमति दें। इस तरह से इसमें 3 वीडियोज हैं। 3 वीडियोज़ों को आपको बढ़िया तरह देखना है। 100% आ जाना चाहिए। जैसे हम एक वीडियो देख रहे हैं, 2 वीडियो, इस तरह से सभी वीडियो आपको देखना है और कंप्लीट करना है। ये कोर्स जल्दी से जल्दी सभी लोगों को कंप्लीट करना है। दस्तावेजों की जांच करना जरूरी है। ऐसा इस कोर्स के स्थायी आदेश के अनुसार ही करें। आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मेन गेट की लेन में यदि आप लोग ये कोर्स नहीं करेंगे तो बाद में फिर आपको दिक्कतें आएंगी। इसीलिए जो है ये सब कंप्लीट करना है और बाद में फिर आपकी जो अटेंडेंस अगर वगैरह है उसमें नहीं तो प्रॉब्लम आएगी।
तो आपको ये जल्दी जल्दी सभी लोगों को, जितने लोगों के पास ये वीडियो आ रहा है, सभी लोग ये जल्दी जल्दी से इसको काम को कर लें अपना। थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम आती है, लेकिन रुक के ज़रूर कर लें। ये चीज़ें आपके नॉलेज वाली चीज़ें हैं और आपको जानकारी भी लेनी है इसका, और इसको जल्दी से जल्दी कर लेना है। चालान दिखाने के लिए कहें और उसे सत्यापित करें। आपको एक रजिस्टर या कंप्यूटर में इसे नोट करके सभी प्रकार की आवाजाही का एक रिकॉर्ड रखना चाहिए। मेन गेट से आते या जाते समय सभी स्टाफ मेंबर्स की तलाशी और छानबीन करनी चाहिए। ध्यान दें कि मेन जो होता है ना कि वहाँ पे रुक जाता है, ऑटो रोटेट कर लें। जब भी आपका रुकता है तो उसको ऑटो रोटेट ज़रूर कर लें, क्योंकि ऑटो रोटेट कर लेंगे तो वो फिर आपका सही हो जाएगा। विजिटरों, सामग्रियों, कर्मचारियों, वेंडरों और गाड़ियों की जांच करें। उनकी जांच और सत्यापित करने के बाद ही उन्हें प्रवेश करने या बाहर निकलने दें। आइए देखें आप क्या समझे हैं। मेन गेट पर ड्यूटी करते समय आपको इनमें से कौन कौन सा काम करना चाहिए? ए, प्रवेश करने और बाहर निकलने के समय एक वैलिड आईडी और गेट पास का जांच करना। बी, गेट से प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले लोगों के साथ बात और गपशप करते रहना। सी, मेन गेट के पास गाड़ियों या भीड़ को इकट्ठा होने से रोकना। सभी सही जवाबों का चयन करें और उसके बाद सबमिट का चयन करें। आंशिक रूप से सही और विकल्प चुनें और दोबारा कोशिश करें। आंशिक रूप से सही और विकल्प चुनें और दोबारा कोशिश करें। बढ़िया, आपने इस पाठ्यक्रम के 2 विषयों को पूरा कर लिया है। लेकिन इस पाठ्यक्रम को पूरा करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि मेन गेट की रखवाली करते समय आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए अगले विषय का चयन करें। हमेशा निर्धारित समय के बाद किसी को भी आने जाने की अनुमति देने से पहले संबंधित अधिकारियों से इजाजत मांगें। हमेशा विजिटरों को सभी संबंधित जानकारियों या दस्तावेजों की जांच करने के बाद ही मेन गेट से प्रवेश करने दें। यदि आपको किसी बहुत जरूरी काम के कारण अपने पोस्ट को छोड़कर कहीं जाने की जरूरत हो, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास एक रिलीवर हो जो आपके वापस आने तक आपका पोस्ट संभाल सके। मेन गेट पर तैनात एक जिम्मेदार गार्ड होने के नाते आपको अपने फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या अखबार नहीं पढ़ना चाहिए या कोई गैर जरूरी काम नहीं करना चाहिए। आपने अब यह पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, लेकिन यहाँ से आपके बाहर निकलने से पहले आपकी शिक्षा का आकलन करना जरूरी है। जारी रखने के लिए अगला का चयन करें। आइए अब मेन गेट की रखवाली से संबंधित क्या करें और क्या न करें के संबंध में आपकी समझ का आकलन करते हैं। पता करें कि ये काम सही है या नहीं। एक गाड़ी की कैबिन या डिक्की या ट्रंक की जांच करना, क्या ये सही है? सही जवाब चुनें और उसके बाद सबमिट का चयन करें। हाँ, ये सही है। आपको 100 पॉइंट्स मिले हैं। प्रवेश करने या बाहर निकलने की इजाजत देने से पहले प्रत्येक व्यक्ति, सामग्री या गाड़ी की जांच करना, क्या ये सही है? सही जवाब चुनें और उसके बाद सबमिट का चयन करें। हाँ, ये सही है। आपको 100 पॉइंट्स मिले हैं। बधाई हो, आपने अब मेन गेट पर आधारित इस पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है।
इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। आप देख रहे होंगे ये सब कंप्लीट हो गया है और हमको फिर बैक होके यहाँ से बैक होके फिर ये जो है दोबारा देखना है कि सिक्योरिटी में हमारा कहाँ तक हुआ। देखो यहाँ पे हमने 25% हुआ। अब इसके बाद फिर पेट्रोलिंग ड्यूटी हो गया। पेट्रोलिंग ड्यूटी को स्टार्ट करेंगे तो पेट्रोलिंग ड्यूटी भी हो जाएगा। ये भी आपको देखना है कि पेट्रोलिंग ड्यूटी चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये सब जो है ऑब्जर्वेशन आपको कंप्लीट करनी है। पेट्रोलिंग ड्यूटी आज का विषय पेट्रोलिंग ड्यूटी से संबंधित है। ठीक है, ये पेट्रोलिंग ड्यूटी भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद ये आप देख रहे होंगे 50% हो गया। फिर उसके बाद गेट पास कैसे करना है इसको भी आपको चेक करना है और समझना है। तो ये भी आपका वही चीज़ें हैं। गेट पास के बारे में आपको जानकारी कंपनी द्वारा मेन गेट में दिए जाने वाले रजिस्टर, ये भी उपकरण घुमाने के लिए बोल रहा है। घुमाने के बाद फिर आपको सेम करना है, जैसे उसमें किया था वैसे ही इसमें भी आपको सेम करना है। तो ये भी आपको पूरा जो है जानकारी है। इसी प्रकार 3-4 ये वीडियो हैं, इन वीडियो को ज़रूर देखना है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है और तीनों स्लाइडें भी पूर्ण करनी है। जो ऊपर आप देख रहे होंगे इसमें ये 3 स्लाइडें हैं, उन स्लाइडों को भी पूर्ण करना है। सुरक्षा कर्मी को रखना चाहिए। अलग-अलग प्रकार के गेट पास को समझेंगे। परिसर में आवाजाही पर नियंत्रण के बारे में समझेंगे। कभी कभी नेटवर्क की समस्या होती है, वो देखना है नेटवर्क चलने के बाद इसको, लेकिन कंप्लीट ज़रूर करना है, नहीं तो आपकी अटेंडेंस में प्रॉब्लम आएगी। यदि आप इसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो अटेंडेंस में प्रॉब्लम आएगी। ये आपको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है सभी लोगों को, निगरानी करने और उसे ट्रैक करने में मदद मिलती है। मटेरियल का गेट पास चेक कर क्योंकि कंपनी इतना आपको बना रही है तो आप लोगों को लगना चाहिए कि ये सारी चीज़ें देखनी है आपको। कंपनी के स्थायी और ये कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए है, के बीच जो कि आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। इस जानकारी से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हम हमारे वहाँ पर गेट पर हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको काम करना होता है। ये सारी जानकारियाँ आपको मिल रही हैं, तो ये आपको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। एक परमानेंट आई कार्ड वाले और दूसरे जिनके पास दैनिक गेट पास या अटेंडेंस कार्ड हो। ये देखा गया है कि कभी-कभी लोग एक्सपायर्ड आई कार्ड ले आते हैं, जिससे सुरक्षा में एक बड़ी चूक हो सकती है। हमेशा पास या पहचान पत्र की वैधता चेक करें और किसी भी कर्मचारी को एक्सपायर्ड पास के साथ प्रवेश की अनुमति ना दें।